गजेंद्र मोक्ष की कथा। प्राचीन ग्रंथों में और पुराणों में बहुत सारी कहानियों का वर्णन है। सभी पुराणों अलग अलग कहानियों के जिक्र हैं। सभी ग्रंथों में मंत्र, स्तोत्र, जाप यह भी है। उसमें गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र और कथा का उल्लेख भी है। सनातन धर्म के अनुसार मंत्रों और स्त्रोतों के नियमित जाप से घर में सुख शांति तो आती ही है, साथ में ही कई समस्याओं से छुटकारा भी मिलता है। ऐसे ही स्तोत्रों में से एक है गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र, जिसका नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जाप करने से व्यक्ति बड़े से बड़े कर्ज से मुक्त हो जाता है और साथ ही साथ उसे किसी भी संकट का भय नहीं रहता। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस स्तोत्र का पाठ करता है तो भगवान विष्णु उसकी बाधाओं को स्वयं हर लेते हैं और उसके लिए कठिन से भी कठिन काम आसान हो जाता है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के महत्व और उसके अर्थ के बारे में जानेंगे। गजेंद्र स्तोत्र का वर्णन हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय में मिलता है। इस स्तोत्र में कुल 33 श्लोक दिए गए हैं। इनका जाप या पाठ करना खास महत्वपूर्ण माना गया है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। हम यहाँ एक पौराणिक कथा का जिक्र करने जा रहे हैं, जिसमें इस स्तोत्र की उत्पत्ति का जिक्र मिलता है। एक बार की बात है, हाथियों के राजा गजेंद्र अपने समूह के साथ घूमने निकले थे और इसी दौरान उन्हें जोर की प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए वो एक विशाल तालाब के तट पर पहुंचे और वहां जल ग्रहण करने लगे। इसी तालाब में मौजूद एक मगरमच्छ, जिसे ग्राह भी कहते हैं, ने गजेंद्र यानी उस हाथी का एक पैर दबोच लिया। गजेंद्र को जब दर्द का एहसास हुआ तो पहले उसने मगरमच्छ से अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके सभी प्रयास असफल रहे। इस बीच मौजूद अन्य हाथियों ने भी गजेंद्र को ग्राह के चंगुल से छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन सभी उसमें सफल नहीं हुए। काफी समय बीत जाने के बाद गजेंद्र की सारी शक्तियां जब खत्म होने लगी तो उसने मोक्ष प्राप्ति के लिए श्री हरि विष्णु जी की आराधना करने शुरू कर दी और एक स्तोत्र का जाप किया, जिसे गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र कहा जाता है।
गजेंद्र के स्तोत्र पाठ से खुश होकर विष्णु जी उस सरोवर पर आते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह यानी कि उस मगरमच्छ के सिर को काट देते हैं। अब आप जान चुके होंगे कि किस प्रकार से गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का कथा की उत्पत्ति कैसे हुई। पौराणिक कथा गज और ग्राह की कहानी पर आधारित इस स्तोत्र को शुकदेव जी ने लिखा था। घर में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का जाप बेहद लाभदायक है। इसके नियमित पाठ से मुश्किल समस्याओं का भी कोई ना कोई हल निकल आता है। इसका पाठ करने से पितर दोष को भी मुक्ति मिलती है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ शुक्ल पक्ष के किसी भी तिथि से शुरू किया जा सकता है। यदि सूर्योदय से पहले पूर्व अर्थात सूर्य निकलने के पहले इसका पाठ किया जाए तो यह अति उत्तम और शीघ्र फलदायी साबित होता है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का निरंतर भक्तिभाव से पाठ करने वाला मनुष्य समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। उसके सभी कष्टों और विघ्नों का विनाश स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से पितरों के आत्मा को शांति मिलती है और उनके स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है। इस स्तोत्र के जाप को मुक्ति का धाम माना जाता है। इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष का पाठ कभी सभी के लिए फलदायी होता है और सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में इसका पाठ करने से संकटों से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म के अनुसार विभिन्न मंत्रों और श्रोते के जाप से घर में विभिन्न मंत्र और स्त्रोतों से जाप से घर में सुख शांति तो आती है, कई समस्याओं से भी छुटकारा भी मिलता है। मंत्रों का जाप वास्तव में मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है और कई पापों से मुक्ति दिलाकर मनोकामनाओं की पूर्ति भी करते हैं। जब बात आती है स्तोत्र के जाप की तो कई ऐसे मंत्र और स्तोत्र गीता में बताए गए हैं जिनसे घर में शांति आने के साथ आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।